तो हेलो गाइज, एपिसोड की स्टार्टिंग हम टेंकी और फट्टू को देखते हैं। तो टेंकी कहता है कि फट्टू तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो फट्टू कहता है कि भाई डर मत, अभी मैं तेरे साथ कुछ नहीं करने वाला। अभी फिलहाल हम वर्ल्ड की नंबर 1 जगह ब्रूटल पर जा रहे हैं। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी, और हमें जरूर वहाँ पर टेंजी बॉक्स की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। और तभी दूसरी तरफ हम किंग जियाओ और उसके चमचों को देखते हैं जो इन पर नजर रखे होते हैं। और तभी वो दोनों चलते चलते एक जगह पर आते हैं जहाँ पर लड़ाई चल रही होती है। तो फट्टू कहता है कि आय हाय, ये लड़की कौन है, इसकी तो टांगे भी चिट्टी हैं। मगर जब वो ऊपर देखता है तो वो कहता है ये तो मेरी बहन है। और कहता है कि शाओलिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शाओलिंग फट्टू का भी बाजू पकड़कर मोड़ देती है और कहती है कि भैया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सच सच बताओ, तुम यहाँ कहीं ब्रूटल में मस्ती करने तो नहीं आए ना। तो फट्टू कहता है कि नहीं मेरी माँ, मुझे छोड़ दे, मैं तो बस यहाँ पर टेंकी की हेल्प करने के लिए आया हूँ। तो टेंकी भी कहता है कि हाँ हाँ शाओलिंग छोड़ दो इसे, बेचारा मेरी हेल्प कर रहा है। तो फिर शाओलिंग उसे छोड़ देती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें टेंकी के कहने पर छोड़ रही हूँ, पर तुम्हें मुझे भी अपने साथ लेकर जाना होगा। तो फट्टू कहता है कि छोटी बच्ची हो क्या, वो तुम जैसी लड़कियों की जगह नहीं है। तो शाओलिंग कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ वरना मैं डैड को जाके सब बता दूंगी। तो फट्टू कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है मेरी माँ, पापा को मत बताइयो, वो तो मेरी टांगे ही तोड़ देंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों के रिवर के पास देखते हैं। तो तभी फट्टू अपनी जेब से एक बैच को बाहर निकालता है और कहता है कि देखो देखो गरीबो, तुम लोगों ने तो ऐसी चीज कभी देखी नहीं होगी। और तभी वो उस चीज को पानी में फेंक देता है और तभी अचानक से नदी में एक रास्ता बन जाता है और एक बोट उनको लेने के लिए आ जाती है। और फिर कुछ देर बाद वो उस बोट में बैठकर ब्रूटल पहुंच जाते हैं जो कि एक शिप होती है और वो पानी के सेंटर में खड़ी होती है। और फिर वो सब लोग शिप के अंदर जाते हैं। तो शिप के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा स्मैक्सी किस्म का होता है और वहाँ हर तरफ बच्चियां ही बच्ची होती हैं और कुछ बच्ची नहा रही होती हैं। तो बस भाई अब आगे की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वो FBI वाले आए थे, मुझे पकड़ कर ले गए थे। तो फिर टेंकी ये सब देखकर कहता है कि वाह फट्टू, तू तो बड़ी हैवी लाइफ जी रहा है। तो फट्टू कहता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें भी मुझसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और फिर तभी हम वहाँ पर ब्रूटल क्लब की मैनेजर मिंजी को देखते हैं जो आकर फट्टू को कहते हैं कि यंग मास्टर, बड़े दिनों बाद आए हैं आप, क्या मैं आपके लिए 2-3 लड़कियां रेडी करवाऊं। तो फट्टू कहता है कि आज नहीं, आज मैं किसी बिजनेस से आया हूँ। और फिर वो टेंकी से कहता है कि मैं इसके साथ जाकर थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ, तुम तब तक मेरी सिस्टर का ख्याल रखना। तो शाओलिंग कहती है कि पक्का ये इन्फॉर्मेशन लेने नहीं बल्कि कुछ और ही करने गया होगा। तो टेंकी कहता है कि शाओलिंग ऐसी बात नहीं है, तुम अपने भाई को गलत समझ रही हो। और फिर तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो टेंकी के पास से गुजरती है। तो टेंकी बात करते करते उसकी तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि आय हाय, इसके तो कितने कितने बड़े हैं विचार, कितनी औसम है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम प्रिंस और यूटोंग को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर यूटोंग कह रहा होता है, प्रिंस हानियोन, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी कंट्री को दोबारा बनाना है और उसके लिए तुम्हें बहुत सारा पैसा और सोना चाहिए। अगर तुम उस टेंजिन बॉक्स को मुझे दे दो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा और मैं तुम्हें अपनी आर्मी भी दूंगा जिससे तुम बहुत ही जल्दी अपनी कंट्री को बना सकोगे। तो प्रिंस कहता है कि टेंजिन बॉक्स हमारे चाइनीज कल्चर की प्रॉपर्टी है, मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। तो फिर यूटोंग उसके सामने एक हाई ग्रेड पिल रखता है और कहता है कि अब क्या ख्याल है। और तभी वो साथ खड़ी लड़की को कहने लग जाता है कि आजा आजा मेरी जाने मन, आजा ड्रिंक पी ले। मगर वो लड़की मना कर देती है जिस पर यूटोंग गुस्से में आ जाता है और उसको एक थप्पड़ मार देता है। और फिर प्रिंस कहता है कि अब मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में जरूर सोचूंगा। और फिर हम देखते हैं कि यूटोंग उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तो टेंकी उसको बचाने के लिए जाता है मगर वो टेंकी को पकड़कर एक ही लात मारता है जिसकी वजह से टेंकी दूर जाकर गिरता है। और फिर वो सीधा शाओलिंग की तरफ बढ़ने लग जाता है और कहता है कि वाह, तुम तो उससे भी ज्यादा स्मैक्सी हो। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है जो उड़ता हुआ आता है और फिर हमें उसका नाम पता चलता है कि उसका नाम बाई हैचू होता है। और तभी वो एक एक करके उन सभी जापानीज लोगों को मारने लग जाता है। तो फिर यूटोंग कहता है कि अब तुम कौन हो और तभी वो उस पर फायर कर देता है। तो फिर भाई हैचो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और सीधा जाकर उसकी गन्स को ही काट देता है। वो तभी नीचे सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि क्या ये भाई हैचो है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम भाई हैचो को देखते हैं जो यूटोंग की गर्दन पर नाइफ को रख के कहता है कि मुझे जल्दी से वो QI पिल दो। और तभी वो हाई ग्रेड पिल वहां से लेकर चला जाता है और जाते जाते यूटोंग को 1 रुपया दे जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो आकर टेंकी को कहता है कि क्या सर आप ठीक हैं। तो टेंकी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर वो सर्वेंट कहता है कि सर आप मेरे साथ चलें, फूशवान ने आपको कमरे में ले जाने का कहा है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम टेंकी को रूम में रेस्ट करता हुआ देखते हैं। तो तभी उसे एक सपना आता है और वो सपने में एक लड़की को गिटार बजाता हुआ देखता है। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि फूशवान होती है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हम शाओलिंग को देखते हैं जो बाई हैचू का पीछा कर रही होती है और उसे कहती है कि अंकल अंकल आपने बहुत अच्छी फाइट की थी। मगर तभी हम किंग जियाओ को देखते हैं जो शाओलिंग को पीछे से बेहोश कर देती है और किडनैप कर लेती है।
देन अगेन सीन चेंज होता रहा। हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो एक बुड्ढे मास्टर के पास टेंजिन बॉक्स को लाता है और फिर वो टेंजिन बॉक्स ओपन होने लग जाता है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकलता है जिसकी वजह से आसपास की सभी जगह फ्रीज हो जाती है। और फिर वो टेंजिन बॉक्स एक हेवन लेटर टॉम की लोकेशन भी बताता है और फिर तभी वहां पर एक और बंदा आता है जिसका नाम लॉर्ड राव होता है और वो कहता है कि क्लैन लीडर हेवन लेटर टॉम की लोकेशन जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगी, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर ये टेंजिन बॉक्स 5 साल पहले गायब हो गया था तो फिर ये किंग फैमिली को कैसे मिला। तो फिर वो बुड्ढा मास्टर कहता है कि चाहे कुछ भी हुआ हो लेकिन अब ये टेंजिन बॉक्स मेरे पास वापस आ गया है और अब हम इसकी पावर का इस्तेमाल करके बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन मुझे डर है ये 3 बड़ी फैमिली हान जैन गौ हमारे रास्ते में जरूर आएंगी और हमारे रास्ते में रोड़े अटकाएंगी। तो लॉर्ड राव कहता है कि आप उनकी टेंशन न ले, मैं उनको संभाल लूंगा। और फिर हमें उस बुड्ढे मास्टर का नाम पता चलता है, उसका नाम एल्डर याओ होता है और एल्डर याओ कहता है कि टेंजिन बॉक्स ने द एंशिएंट सिटी ऑफ लुलान की लोकेशन बताई है पर वो सारी जगह तो जैंग फैमिली के कब्जे में है, अगर हमने उन पर सीधा अटैक किया तो हम बहुत ही मुश्किल में फंस जाएंगे। तो लॉर्ड राव कहता है कि उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। प्रिंस हानी और जैंग बाईचैन की बहुत ही देर से दुश्मनी चल रही है और अगर हम लगी हुई आग में थोड़ा घी और डाल दे तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो एल्डर याओ कहता है कि ये प्लान भी अच्छा है, चलो फिर अब तुम जाकर आग में घी डालने का काम करो, मैं तब तक जाकर क्लैन लीडर को टेंजिन बॉक्स के बारे में बताता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक लड़की को देखते हैं जो टंकी के रूम में आती है। तो टंकी सोचता है कि जरूर इसको फट्टू ने भेजा होगा, मगर हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सूशवान ही होती है। तो फिर टंकी कहता है कि देखो मुझे तुमसे कोई सर्विस नहीं लेनी, तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं एक खानदानी और शरीफ लड़का हूँ, मैं ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करता। मगर हम सूशवान को देखते हैं जो उसके पास आने लग जाती है और उसको बाजू से पकड़ लेती है। तो टंकी कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहती हो, मुझे पता है मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ लेकिन तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। तो फिर सूशवान कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें कोई खास बात होगी इसलिए मैं तुम्हें चेक करने आई थी, पर तुम तो एक नंबर के बेकार आदमी हो। और तभी वो वहाँ से जाने लगती है तो टैंकी उसको रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम अभी बाहर गई तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी तो इज्जत ही नीलाम हो जाएगी। तो सूशवान कहती है कि हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे हो जाओ। मगर तभी टैंकी उसके बाजू को घुमाकर उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है। और फिर तभी हम फट्टू को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और वो उन दोनों को ऐसी हालत में देख लेता है जिस पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा एम्बैरस फील करने लग जाते हैं। तो फट्टू कहता है कि नहीं नहीं तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ। मगर तभी सूशवान चुपचाप वहां से चली जाती है। तो फट्टू कहता है कि वाह भाई तेरी तो लॉटरी लग गई, तुझे इतनी स्मैक्सी लड़की कहाँ से मिल गई। तो टेंकी कहता है कि अबे छोड़ ये सब, तू मुझे ये बता तुझे टेंजी बॉस की कोई इन्फॉर्मेशन मिली। तो फट्टू कहता है कि नहीं यार, पर तू टेंशन न ले, ऐसी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। और फिर वो पूछता है कि आखिर ये शाओलिन कहाँ पर है, वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही। तो टेंकी कहता है कि मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ होगी। सो गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और अगर तुम लोग मजीद इस तरह की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे 30 के सब्सक्राइबर का एम कंप्लीट करवाना होगा। अगर तुम लोगों ने ना करवाया मैंने चाकू लेके तुम लोगों के घर आ जाना है। ओके अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुरू। Quédate cerca de mí.